अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और जी आज हमने बहुत ही ज़बरदस्त खीर बनाई, वो भी हमने रात के बचे हुए चावलों से। तो सादा सिंपल चावल थे, सफ़ेद चावल, आप कोई भी चावल यूज़ करते हैं उसमें से आप ले लें। और बहुत ही स्मूथ इससे हमने खीर बनाई है, बहुत ही आसान रेसिपी की। आप भी एक दफ़ा इस तरीके से बनाइएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके लिए सिंपल मेरे पास चावल थे रात के बचे हुए, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले हमने जी इसे अच्छी तरह से मैश कर देना है। तो आप इसे अगर थोड़ा सा पानी डाल के जूसर के जग में भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन मैं आपको हाथ से इस तरह पीसने का तरीका बताऊंगी कि आपने सिंपल इस तरीके से इसे पीस लेना है। तो ये अभी ठंडे हैं तो इस वजह से थोड़ी सख्त हैं। अगर आप जो है थोड़ा सा इसे गर्म कर लेंगे तो इसके बाद ये मज़ीद सॉफ़्ट हो जाएंगे और आसानी के साथ ये मैश हो जाएंगे। तो इस तरह से जी हमने थोड़ा सा इसे मैश कर देना है। और इसमें आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप थोड़ा सा गर्म कर लेंगे इसे तो फिर बहुत ही जल्दी ये अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। तो सिंपल इसे हमने अच्छी तरह से मैश कर देना है। और ये अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब इसके लिए हमने जी 1 कप दूध ले लेना है और उसमें हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना है। तो 1 कप दूध है और तकरीबन आधा कप हमने इसमें पानी, और साथ में हमने 3 खाने के चम्मच चीनी ऐड कर दी है। और इसके साथ ही हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देना है। तो एक छोटी वाली चम्मच हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे हमने अच्छी तरह से पका लेना है। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा, एक उबाल का हम वेट करेंगे ताकि दूध का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इलायची की इसमें अच्छी तरह से खुशबू बस जाए। तो इसके साथ ही जी इसमें हम अपने चावल ऐड कर देंगे। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से उबल चुका है और इसमें सिंपल हम अपने चावल ऐड कर देते हैं। तो चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है और सिंपल इसमें हमने चावल डाल देने हैं। अब 1.5 कप दूध है तो तकरीबन 1 ही कप के करीब इसमें हम चावल ऐड करेंगे और इसे हमने अच्छी तरह से पका लेना है। और इस टाइम पे भी हमने जी इसे अच्छी तरह से मैश कर देना है। तो आप वही मैशर उठा के इसमें थोड़ा सा इसे मैश कर दें इसमें। तो इस तरह से चावल बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे और आपकी खीर बहुत ही अच्छी बनेगी। और चावलों का टेस्ट थोड़ा सा नमकीन होता है, तो वैसे भी हम खीर में थोड़ा सा नमक ऐड तो करते ही हैं, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल लेवल हो जाएगा और आपकी खीर बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरह से जी हमने इसे मैश कर देना है और इतना आपने इसमें भी 1 मिनट तक इसे तकरीबन मैश कर देना है। तो अच्छी तरह से ये स्मूथ हो जाएगा और इसे हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 1 मिनट हमने इसे भी पका लेना है। और इस तरह से घुमा के चावल हमने अच्छी तरह से पीस लेने हैं। और 1 मिनट के बाद देखिएगा जनाब, खीर हमारी अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है, चावल इसमें मिक्स हो चुके हैं। तो बस अब इतना सा ही इसे पकाना था। अब हम इसे छोड़ देते हैं और थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे। तो इतना सा पकाना इसके लिए काफ़ी था। बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ हो चुकी है खीर। तो अब इसे हम इसमें से निकाल लेते हैं और थोड़ी सी खीर को हम ठंडा कर लेते हैं। और अगर मैं आपको चम्मच की मदद से दिखाऊं तो आप देखिएगा, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट सी खीर तैयार हो चुकी है। और उंगली की मदद से मैं आपको चावल दिखाऊं तो ये बिल्कुल सारे मिक्स हो चुके हैं इसमें। अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं और एक कटोरे में इसे निकाल देते हैं। तो इसके लिए मैं ये छोटा सा कटोरा लूँगी मिट्टी का और इसमें हमने अपनी खीर ऐड कर देनी है। बहुत ही प्यारी इसमें इलायची की खुशबू आ रही है। तो एक दफ़ा इस तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही यमी भी है और हेल्दी भी है। और दूसरा, आपके बचे हुए चावल आपके बहुत ज़्यादा काम आ चुके हैं। तो इस तरह से बनाइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।